गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एक्स्ट्रा पटेल। दोस्तों, आज सिकल सेल की चर्चा में सिकल सेल एक आनुवंशिक खून की बीमारी है जो माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को आनुवंशिकली मिलती है। सिकल सेल एक खून की बीमारी है जिसमें शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। सिकल सेल ज़्यादातर आदिवासी विस्तारों में रहने वाले और आदिवासी समाज से जो लोग आते हैं उनमें पाया जाता है। भारत देश में 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सिकल सेल से पीड़ित हैं। दोस्तों, सिकल सेल के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि पहली बात तो लोगों को मालूम नहीं है कि भाई सिकल सेल क्या है। क्योंकि वो जो विस्तार में है, जो समाज में है, वहाँ अभी भी सिकल सेल के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। लोग सामने से टेस्ट करवाने नहीं आते। सिकल सेल आपको है कि नहीं, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप खून की जांच करवाएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे। अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो बाद में आपको कौन से प्रकार का सिकल सेल है वो जानना ज़रूरी है। इसके लिए एचबी लिप्टोफोरोसिस या फिर एचबी वेरिएंट या फिर एचपीएल से टेस्ट करवाना पड़ेगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको सिकल सेल में सिकल सेल ट्रेट है, डिजीज़ है, सिकल बीटा थैलेसेमिया है या फिर कोई अदर टाइप का वेरिएंट के साथ आपको सिकल सेल है। तो ये सभी चीज़ें की लोगों को जागरूकता नहीं है। तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हमें सिकल सेल है कि नहीं। अगर है तो कौन से प्रकार का है। अगर प्रकार पता चल जाएगा तो बाद में पता चलेगा कि आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। जिन लोगों को सिकल सेल डिसीज़ है उन लोगों को हमेशा दवा लेनी पड़ेगी। जो ख्याल रखना है वो सब रखना पड़ेगा। पानी पीना पड़ेगा, इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। जो अगर व्यसन करते हो छोड़ना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें डॉक्टर साहब को दिखाना है। एवरी 2 मंथ या 3 मंथ आना पड़ेगा। जिन लोगों को सिकल सेल डिसीज़ है, जिन लोगों को सिकल सेल ट्रेट है, उन लोगों को भी शादी से पहले उनका सिकल सेल कुंडली मिलाना ज़रूरी है। दोनों को सिकल सेल है कि नहीं या फिर हीमोग्लोबिनोपैथी में और कोई है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है। अगर आपको सिकल सेल ट्रेट है तो आपको जब शादी करने आप जाओ तो आपको भी डेफिनेटली आपके जो सामने जो है उसका HPLC का टेस्ट करवा के ही आप शादी करोगे तो आपके आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए सही रहेगा, अच्छा रहेगा। और तीसरा है, कभी कभी सिकल ट्रेट 2 कर जाते हैं या फिर सिकल ट्रेट होते हैं और थैलेसीमिया माइनर होता है। तो इसमें भी सिकल बीटा थैलेसीमिया उनके बच्चों में आने की शक्यता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट से बजाय अगर आप HPL से करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स वही हमारे पास आ रहे हैं जो सिकल बीटा थैलेसीमिया का है, और जिन लोगों को सिकल बीटा थैलेसीमिया है उनको भी सिकल सेल डिसीज़ की तरह ही दवाई लेनी पड़ेगी। उसे होमोजाइगस बोलते हैं। तो मेरी आप सभी से इतनी विनती है कि मेहरबानी करके अपना सिकल स्टेटस जानिए। ये ज़रूरी है आज के दौर में। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि भाई मुझे सिकल सेल है कि नहीं, तब तक आपको बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, आपका टेस्ट नहीं होगा। तो जो लोगों को खून की कमी रहती है, बारी में बीमार पड़ते हैं, जॉइंट पेन की तकलीफ रहती है या फिर सांस लेने में तकलीफ पड़ती है, वो सभी को मेरी विनती है कि HPL से टेस्ट अपना करवाए ताकि आपका सिकलिंग टेस्ट स्टेटस पता चले, और अगर आपको है तो उसके आगे हम अच्छी तरह ट्रीटमेंट ले पाए। थैंक यू।